सालों बाद अपने वतन लौटने के बाद भी गुनगुन के दिल में खुशी से ज्यादा खौफ था। खौफ साहबजादे का सामना करने का। एक ऐसा शख्स जिसकी वजह से गुनगुन की जिंदगी में भूचाल आ गया था। गुनगुन कितनी ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना थी, पर वो नाम आज भी गुनगुन के रोंगटे खड़े कर देता था। फ्लाइट से निकलते ही गुनगुन ने सबसे पहले वॉशरूम में जाकर जोर जोर से अपने चेहरे पर पानी मारना शुरू किया और फिर अपने सामने रखे आईने में खुद को घूरते हुए कहा, गुनगुन तू कमजोर नहीं है, अब तू वो लड़की नहीं रही जिसका कोई भी फायदा उठा सकता है। तूने अपने हाथों से अपनी मंजिल बनाई है, तुझे किसी से नहीं डरना है, साहबजादे से भी नहीं, समझी? गुनगुन ये बात दोहरा दोहरा कर खुद को मजबूत बना रही थी, क्योंकि इस वक्त गुनगुन के पास खुद को स्ट्रॉन्ग करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था, क्योंकि आज सालों बाद उसका सामना अपने एक्स हस्बैंड साहबजादे से होने वाला था। बॉस ने गुनगुन से कहा था कि एयरपोर्ट पहुंचते ही कंपनी की गाड़ी गुनगुन को सीधा साहबजादे के ऑफिस ले जाएगी, क्योंकि ये मीटिंग बहुत जरूरी है। गुनगुन गाड़ी में बैठ तो गई थी, पर जैसे जैसे साहबजादे का ऑफिस नजदीक आता जा रहा था, वैसे वैसे गुनगुन के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। स्ट्रेस इतना बढ़ चुका था कि साहबजादे के ऑफिस में जाते ही गुनगुन का बदन पीला पड़ चुका था। साहबजादे के ऑफिस के बाहर वेटिंग एरिया में बैठी गुनगुन बस घड़ी के कांटे को देख रही थी। वक्त भी कितना अजीब है, जिस अतीत को गुनगुन ने भुला दिया था, आज वही अतीत घड़ी के कांटों की तरह चुपता हुआ गुनगुन के सामने वाले केबिन में था। गुनगुन ने अपनी नजरें केबिन के दरवाजे पर गड़ा रखी थी, पर एक सवाल उसे खाए जा रहा था। आखिर साहबजादे ने उसे यह केस क्यों दिया? क्या चाहते हैं वो मुझे मुंबई वापस बुलाकर? गुनगुन के दिमाग में सवालों का बवंडर चल ही रहा था कि तभी अचानक से केबिन का गेट खुलता है। गुनगुन की मानो जैसे सांसें अटक जाती है, पर केबिन से एक औरत बाहर निकल कर आती है। वो औरत गुनगुन को देखकर चौंक जाती है। गुनगुन के भी होश उड़ जाते हैं उसे देखकर, और चौंके भी क्यों ना, ये औरत कोई और नहीं बल्कि गुनगुन की बहन मुनमुन थी। गुनगुन को सामने देखकर मुनमुन के भी होश उड़ गए थे। मुनमुन ने चौंकते हुए कहा, गुनगुन तुम यहाँ क्या करने आई हो? यहाँ गुनगुन ने खुद को संभालते हुए कहा, देखो मुनमुन, मैं यहाँ कोई गड़े मुर्दे उखाड़ने नहीं आई, साहबजादे का केस हैंडल कर रही हूँ, उसी सिलसिले में उनसे मिलने आई हूँ। ये सुनते मुनमुन भी शॉक्ड हो गई थी। उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद साहबजादे ने गुनगुन को कैसे अपनी कंपनी का केस दे दिया। मुनमुन का मन तो कर रहा था कि वो इसी वक्त अपनी बहन को ऑफिस से धक्के मार कर बाहर कर दे, पर अगर साहबजादे ने गुनगुन को केस दिया है तो वो चाहकर भी गुनगुन का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मुनमुन के मन में सवालों का बवंडर चल ही रहा था कि तभी गुनगुन ने सवाल किया, पर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये सवाल सुनते ही मुनमुन अपने चेहरे की हंसी छुपा नहीं पाई और गुनगुन के ठीक सामने आकर कहा, ये ऑफिस जितना साहबजादे का है उतना मेरा भी है। गुनगुन ने हैरानी से पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? मुनमुन ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ आप कहो मुझे, तुम जिस कंपनी में छोटी सी सैलरी पर काम करती हो उसके हम टॉप क्लाइंट हैं, और वैसे भी तुम हो कौन जो तुम्हारे सवालों का जवाब दूं मैं? भूल गई क्या कांड करके गई थी? तुम्हारी औकात से ज्यादा वक्त दे दिया है तुम्हें मैंने। ये कहते हुए मुनमुन पलट कर जाने लगी, तभी गुनगुन ने कहा, मैडम मुनमुन, जितनी भी औकात है खुद कमाई है मैंने, किसी और की औकात को नाव बनाकर लहरों से नहीं उलझते। गुनगुन का ये तेवर देखकर मुनमुन के चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया। मुनमुन हैरान थी, क्या ये वही पुरानी वाली गुनगुन है या फिर गुनगुन का कोई बहरूपिया? तभी साहबजादे की सेक्रेटरी ने गुनगुन को आकर बताया कि साहबजादे किसी मीटिंग में बिजी है और आज ऑफिस नहीं आ पाएंगे। गुनगुन बिना कुछ कहे अपना बैग उठा लेती है और बाहर की तरफ जैसे ही जाने लगती है तो मुनमुन उसका रास्ता रोक लेती है और गुनगुन के सामने 2 बार चुटकी बजाते हुए कहती है, तुम्हारे लिए यही सही होगा कि तुम ये केस छोड़कर वहीं चली जाओ जहां से आई हो। गुनगुन बिना कुछ कहे आगे जाने लगी, फिर अचानक से रुककर वापस मुनमुन के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने मुनमुन के सामने 3 बार चुटकी बजाते हुए कहा, अब मेरी जिंदगी के फैसले मैं खुद करती हूँ, इसीलिए आप अपनी सलाह अपने पास ही रखिए। गुनगुन का ये रूप देखकर मुनमुन शॉक्ड हो चुकी थी। इससे पहले वो कुछ कह पाती, गुनगुन अपना बैग उठाकर वहां से चली गई। मुनमुन के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि गुनगुन वापस मुंबई आ चुकी थी। मुनमुन जानती थी कि अगर गुनगुन मुंबई शहर कुछ और दिन रुक गई तो साहबजादे के एम्पायर में जो भूचाल आएगा वो कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देगा। गुनगुन ने वैसे तो मुंबई से अपना नाता पूरी तरह तोड़ लिया था, पर फिर भी शहर में कोई थी जिसने कभी गुनगुन का हर मोड़ पर साथ दिया था, उसकी बेस्ट फ्रेंड प्रगति। गुनगुन ने अपनी खबर प्रगति को नहीं दी थी और इसीलिए उसे सरप्राइज देने के लिए गुनगुन ने सीधे प्रगति के घर जाकर उसकी घर की डोरबेल बजाई। प्रगति ने जैसे ही गेट खोला तो अपने सामने खड़ी गुनगुन को देखकर प्रगति ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, ओह माय गॉड, गुनगुन तुम! बिना वक्त गवाए प्रगति फौरन ही गुनगुन से लिपट गई। उसकी आंखें भर आई थी, आखिर सालों बाद अपनी बेस्ट फ्रेंड से जो मिल रही थी। गले मिलने के बाद प्रगति ने हैरानी भरी नजरों से गुनगुन की तरफ देखते हुए पूछा, तू और मुंबई में? तूने तो कहा था इस शहर को कभी पलट कर नहीं देखेगी तू। गुनगुन ने हंसते हुए कहा, सारे सवाल यही पूछ लेगी, अंदर भी बुलाएगी। ओह आई एम सॉरी। कहते हुए प्रगति ने गुनगुन के हाथ से उसका बैग लिया और उसे अंदर लेकर चली गई। लंबा सफर तय करने के बाद गुनगुन शावर लेने प्रगति के वॉशरूम चली गई थी।
एक तरफ गुनगुन को शावर के नीचे स्ट्रेस से भरे दिन में ठंडे पानी की बूंदें सुकून दे रही थी, वहीं दूसरी तरफ अपने कमरे में बैठी मुनमुन गुस्से से आग बबूला हो रही थी। वो अब तक गुनगुन की कई हर एक बात अपने दिल और दिमाग से निकाल नहीं पाई थी। मुनमुन अपनी सोच में गुम ही थी कि तभी घर में नौकरों की चहलकदमी तेज हो गई थी। ये किसी आने वाले तूफान की दस्तक नहीं, बल्कि साहबजादे का घर में आने का बिगुल था। हर कोई साहबजादे के गुस्से के खौफ में रहता था। कोई नहीं जानता था कि उनका मूड कब कैसा हो। मुनमुन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि गुनगुन के शहर में आने की खबर से साहबजादे के अंदर किस तरह का लावा उबल रहा होगा। अचानक से मुनमुन के कमरे का दरवाजा जोर से खुलता है। लंबा चौड़ा महंगा सूट और काले चमकते हुए शूज पहने साहबजादे ने घूरते हुए मुनमुन की तरफ देखा। साहबजादे को देख बेड से उठ मुनमुन उनके करीब जाकर बोली, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। ये कहते हुए मुनमुन साहबजादे की टाई उतारने लगी, पर अचानक से साहबजादे ने मुनमुन को कमर से दबोच लिया और धीरे से उसके नजदीक जाने लगे। मुनमुन सहम चुकी थी। साहबजादे ने मुनमुन के कानों के पास आकर हौले से कहा, मुझसे पूछे बिना तुम ऑफिस क्यों गई थी मुनमुन? साहबजादे की आवाज में इतना खौफ था कि एक पल के लिए मुनमुन भी सहम गई थी। उसके बाद साहबजादे के सवाल का कोई जवाब नहीं था। साहबजादे ने फिर से गुनगुन की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, और मैंने सुना है कि ऑफिस में तुम्हारी किसी से बहस भी हुई है, क्या ये सच है? मुनमुन ने लड़खड़ाते हुए कहा, वो मैं तो आपसे मिलने। मुनमुन अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले ही साहबजादे ने चिल्लाते हुए कहा, हाउ डेयर यू! मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है मेरी परमिशन के बिना ना ही तुम मेरे ऑफिस में आओगी ना ही मेरे केबिन में, फिर भी तुमने। मुनमुन ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हाँ मुझसे गलती हुई, पर आपसे भी तो गलती हुई ना। हाँ भूल गए गुनगुन ने सालों पहले आपके साथ क्या किया था, फिर भी आपने उसे अपनी कंपनी का केस लड़ने के लिए मुंबई बुला लिया। मुनमुन अपनी बात पूरी कर पाते इससे पहले ही साहबजादे ने मुनमुन के होठों पर उंगली रखते हुए कहा, ये मेरे ऑफिस का मामला है, मुझे बहुत अच्छे से पता है कब कहाँ और कैसे क्या करना है। मुनमुन ने आवाज धीमी करते हुए कहा, आई नो, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि जिस गुनगुन ने सालों पहले आपका घर उजाड़ दिया था उसे आप मौका ही क्यों दे रहे हैं? उसे दोबारा मौका दिया तो वो फिर से वही करेगी। आपकी पत्नी रह चुकी है, पर मेरी भी बहन थी वो। साहबजादे ने अपनी टाई निकालकर बेड पर फेंकते हुए कहा, साहबजादा कभी अपने दोस्त और दुश्मनों को नहीं भूलता। तुमसे ज्यादा नफरत है मुझे उस औरत से। अगर वो मुंबई वापस आई है तो किसी मकसद से, और उस मकसद का तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा। यू नो दैट कि साहबजादे के डिसीजन पे कोई डाउट करे, आई डोंट लाइक इट। ये कहते ही साहबजादे गुस्से से अपने कमरे से बाहर चले गए। मुनमुन नफरत की आग में जल रही थी। उसने खुद से कहा कि कुछ भी हो जाए मैं गुनगुन को दोबारा हर चीज तबाह करने नहीं दूंगी। इस बार उसे ऐसी सजा दूंगी कि वो 7 जन्म तक याद रखेगी। मुनमुन के इरादों से अनजान गुनगुन प्रगति के घर की बालकनी में बैठी गर्म चाय का लुत्फ उठा रही थी। चाय का सिप लेते ही मुनमुन ने कहा, यार इतने लंबे टाइम बाद तेरे हाथ की चाय पीने को मिल रही है, लग रहा है जैसे आत्मा की तृप्ति हो गई। प्रगति ने हंसते हुए कहा, बातें बनाना तो कोई तुझसे सीखे। तू ये सब छोड़, ये बता मुंबई किस क्लाइंट का केस लड़ने आई है? गुनगुन ने चाय का गिलास साइड में रखते हुए गहरी आवाज में कहा, साहबजादे का। प्रगति ने चौंकते हुए कहा, तू ये क्या कर रही है गुनगुन, सब जानते हुए भी? गुनगुन ने प्रगति की बात को काटते हुए कहा, आई नो प्रगति, यू आर वरीड अबाउट मी, बट तुम फिक्र मत करो, अब मैं पहले वाली गुनगुन नहीं हूँ जिसे कोई भी आसानी से हरा दे। पुराने रिश्तों ने इतने गहरे जख्म दिए हैं कि अब ये गुनगुन लड़ना भी जानती है और जीतना भी। प्रगति ने मुस्कुराते हुए बोला, यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन गुनगुन जो भी करना सोच समझ के करना। गुनगुन ने सोचते हुए पूछा, प्रगति आज साहबजादे के ऑफिस में मुझे मुनमुन मिली थी। उसने कहा कि ऑफिस उसका भी उतना ही है जितना साहबजादे का। तुझे क्या लगता है वैसा क्यों कहेगी? गुनगुन की बात सुनते ही प्रगति उठकर खड़ी हुई। प्रगति ने गुनगुन से नजरें चुराते हुए कहा, पता नहीं ऐसा क्यों कहा होगा। गुनगुन समझ चुकी थी कि प्रगति कुछ छुपा रही है। उसने प्रगति का हाथ पकड़ते हुए कहा, तू भूल रही है प्रगति, आई एम ए लॉयर, झूठ मीलों दूर से पकड़ लेती हूँ। प्रगति ने गहरी आवाज में कहा, तू सच सुन नहीं पाएगी गुनगुन। गुनगुन ने बिना सोचे कहा, जिंदगी में अब इतना कुछ देख चुकी हूँ कि कोई भी बात अब मुझे दर्द नहीं पहुंचाती। तू सच सच बता कर बात क्या है? प्रगति ने गुनगुन की तरफ देखते हुए कहा, तेरी बहन तेरे एक्स हस्बैंड की पत्नी है गुनगुन। ये सुनते ही गुनगुन के होश उड़ चुके थे। उसके अंदर भावनाओं का तूफान चल रहा था। गुनगुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नाउ इट ऑल मेक सेंस। अगले दिन गुनगुन मुंबई में स्थित अपने ऑफिस पहुंच चुकी थी। उसे पता था कि आज साहबजादे मीटिंग के लिए ऑफिस आने वाले हैं। गुनगुन सालों बाद भी साहबजादे का सामना करने को तैयार नहीं थी। गुनगुन मीटिंग के लिए थोड़ा लेट हो चुकी थी, इसीलिए वो भागते हुए लिफ्ट की तरफ जाने लगी। लिफ्ट का दरवाजा बंद होने ही वाला था कि तभी गुनगुन ने चिल्लाते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, प्लीज स्टॉप द लिफ्ट। एक हाथ लिफ्ट के दरवाजे के बीच में आया और लिफ्ट का गेट बंद होने से रुक गया। गुनगुन अपनी फाइल संभालते हुए लिफ्ट में पहुंची। बिना उस शख्स की तरफ देखे गुनगुन ने कहा, थैंक्स। तभी एक जानी पहचानी आवाज ने जवाब दिया, वेलकम बैक। ये आवाज सुनते ही जैसे गुनगुन के कानों में सनसनी दौड़ गई हो। गुनगुन ने जैसे उस शख्स की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए, जिस शख्स से गुनगुन आज तक भाग रही थी, जिसने गुनगुन की जिंदगी को तबाह करके रख दिया था। गुनगुन का एक्स हस्बैंड साहबजादे।
ठीक उसके सामने खड़े थे। गुनगुन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि साहबजादे से सालों बाद इस तरह से मुलाकात होगी। एक बंद लिफ्ट में